चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। जय हिंद दोस्तों, आज की बात पर एक बार फिर से सभी का स्वागत है। इस वक्त रवि भार्गव हमेशा कोई ना कोई अच्छे कार्य के लिए सुर्खियों में रहे हैं। एक बार गांधीनगर थाने को लेकर बैंक के ऊपर इन्होंने एक कार्रवाई की थी, जिस पर सक्षम भी रहे हैं। सांसद गौतम गंभीर, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन पर एक याचिका दायर की है, जिस पर सबसे पहले आज की बात पर एक बार फिर से स्वागत है रवि भार्गव जी। मैं इसके अंदर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि गंभीर साहब को अगर सेवा करने का इतना शौक है ना जी, तो इनको बोलिए। ये मुफ्त एडवाइस दे रहा हूँ क्योंकि अब केजरीवाल साहब का नाम भी इन्होंने लिख दिया है। वैसे वकील फ्री में एडवाइस कम ही देते हैं। तो सांसद जी, आप भी सुन लीजिएगा इसको कि अगर आपको सेवा करने का इतना शौक है तो सेवा करने के लिए आप ना बंगला साहब गुरुद्वारे या और जो दिल्ली में गुरुद्वारे हैं वहाँ जाइए, 2 या 3 दिन सेवा कीजिए। वहाँ पर जो आपने अपना दिखा रखा है ना कि हर जन रसोई के अंदर आपने अपनी बड़ी बड़ी फ़ोटो लगा रखी है और बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि असली सेवा क्या होती है और असली सेवा के मायने क्या होते हैं। आप अपने अहंकार के अंदर भूल चुके हैं कि आप गरीब बच्चों का मजाक बना रहे हैं, आप देश के संविधान का मजाक बना रहे हैं, आपने पूरे देश का मजाक उड़ा दिया। आप एक सांसद हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हमारी पार्लियामेंट है उसको देखते हैं, उसकी प्रोसीडिंग्स देखते हैं, आपने पूरे देश का मजाक बना के रख दिया है। जिस तरीके से याचिका आपने दूसरी बार दायर की, इससे पहले आपको याद होगा कि आपने एक चैनल पे भी दिया था और गांधीनगर थाने को लेकर एक किसी कस्टमर के लिए बैंक को एफडी के ऊपर कार्रवाई थी। अब गौतम गंभीर सांसद, केंद्र सरकार के अंदर सांसद हैं, दिल्ली के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? उनका जो जवाब आया है इसको लेकर। सुबोध जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं सराहना करना चाहूँगा आपकी कि आपने हमारा पिछला इशू जो भी जनहित के लिए था कि एक गरीब आदमी के पैसे केनरा बैंक ने निकाल लिए थे जिसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, उसको भी आपने बड़े पुरजोर तरीके से उठाया था। और आज आपका फिर ये जो मुद्दा है गौतम गंभीर साहब के मामले में, इसको भी आप, मुझे आशा है कि बड़े पुरजोर तरीके से उसी तरीके से उठाएँगे। और मैं चाहूँगा कि मेरा ये संदेश हमारे माननीय सांसद जी के पास भी ज़रूर पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो जवाब आया है, आपने याचिका दायर की है, आगे क्या कहेंगे? देखिए, याचिका जो दायर करी है मैंने गौतम गंभीर साहब के गलत कामों के लिए की गई है। लोगों को दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। सरकारी ज़मीन है अगर एक सरकारी ज़मीन के ऊपर कोई भी हम कोई काम करना चाहे, मैं करना चाहूँ, आप करना चाहूँ या कोई भी करना चाहे, तो उसको एक सरकारी नियम के तहत परमिशन की ज़रूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो कि इन्होंने परमिशन ली नहीं और अपनी मर्ज़ी से उसके ऊपर इन्होंने एक लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि कल को लाइब्रेरी बनने के बाद उसके बाद ये उस प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूटिलाइज़ नहीं करेंगे या किसी और संस्था को दे दें और वो अपने लिए यूटिलाइज़ करें, तो ये सरकारी ज़मीन के मामले के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होगा। और मुझे अब इस पिटीशन के बाद पता चला, एक्चुअली जो मैंने पिटीशन लगाई थी वो रिगार्डिंग लगाई थी सिर्फ एक जो ये लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया। लेकिन अब बाद में मेरे पास आ रहा है कि ईस्ट दिल्ली में जितने भी ढलाव घर की लैंड है जो कि एमसीडी की है, उसको ये ज़बरदस्ती टेक ओवर कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं और उसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिनोवेट करके उसको नाम दे रहे हैं कि मैंने जन रसोई बनाई या मैंने लाइब्रेरी बनाई। तो ये चीज़ गलत है। देखिए, जन रसोई की जहाँ तक बात है या लाइब्रेरी की बात जहाँ तक है, जो आप समाज के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, मैं भी उसमें आपके साथ हूँ और बीइंग ए सिटीज़न इट इज़ माय ड्यूटी टू सपोर्ट यू। लेकिन अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसके लिए आवाज़ उठाना भी मेरा राइट है और जो कि मुझे संविधान ने दिया है। देखिए, अब अगर मैं मेरिट पे आना चाहूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इन्होंने लाइब्रेरी बनाई, इसके लिए इन्होंने किसी से कोई परमिशन नहीं ली। अब आप ये देखिए, इसके ऊपर जो आया मेरे पास, इसके अंदर इनकी फ़ोटो लगी हुई है। जी। इनकी फ़ोटो लगाने का क्या मतलब है कि आप उस स्ट्रक्चर को अपने लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको विज्ञापन आप अपना कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर परंपरा ये है कि अगर हमने दान एक हाथ से दिया ना तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, उसको दान कहते हैं। तो ये दान नहीं है, ये विज्ञापन है। दूसरी बात, जहाँ तक अब आप इसके अंदर कह रहे हैं कि जन रसोई बंद क्यों कराना चाहते हो, अगर आपको जन रसोई की इतनी ही परवाह है तो आप ज़मीन खरीदिए, हम भी आपकी मदद करेंगे, हमसे जो पन पड़ेगा करेंगे। आप ज़मीन खरीदिए और लोगों की सेवा कीजिए, हम भी उसके साथ हैं। लेकिन अगर आप ज़मीन खरीदते नहीं, सरकारी ज़मीन पे कब्जा करते हैं और बाद में, देखिए एक नियम है, एक्चुअली आम लोगों को नहीं पता होता जी कि 12 साल के बाद एमसीडी, डीडीए या और लोगों के राइट्स भी ना इसके ऊपर केस करने के ख़त्म हो जाएंगे
और बाय वे ऑफ एडवर्स पोजेशन ये इस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। लोगों के ध्यान में क्या रहेगा, गौतम गंभीर साहब ने बनवाई है और ये अपनी फ़ोटो क्यों लगा रहे हैं। आप अपनी फ़ोटो उठाइए, अगर आप अपने इतने दानी आदमी हैं, अरबों रुपए आपके पास हैं, आप बहुत अच्छी बात है खर्च कर रहे हैं, तो आप उसको खर्च कर रहे हैं तो आप जनता के लिए कीजिए ना। आप अपना नाम का बखान क्यों कर रहे हैं? अगर आप अपने नाम का बखान कर रहे हैं, अपना विज्ञापन दे रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अ चैरिटी। भ्रष्टाचार का मामला प्राइमा फेसाई नज़र आया मुझे, और इसके अंदर ना कई लोगों ने आरटीआई भी दायर की, जिनको आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया गया। इन्हीं की पार्टी के एमएलए हैं मिस्टर अनिल वाजपेयी जी, उन्होंने भी कंप्लेंट्स फाइल करी इसके अंदर, लेकिन उनकी कंप्लेंट्स को भी दबा दिया गया। खैर वो इनकी पार्टी के इंटरनल इशू हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। अब देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो आज इन्होंने ऐड दिया है। ये ऐड दिया है अपनी रसोई का, जिसके अंदर ये बच्चों को खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये गांधीनगर की रसोई है जो कि, और इसके अंदर ये अपना इतना बड़ा इन्होंने फोटो लगाया है। क्या ये दान है? और ये इन्हीं की लेबर है, गांधीनगर के अंदर इनकी अपनी ही लेबर है जो इनके पास काम करते हैं। उन बच्चों को खाना खा के दिखा के आप अगर उनकी फ़ोटो दिखा रहे हैं तो ये आप दान नहीं कर रहे। ये माफ़ करना मुझे, मैं किसी जनहित काम के अंदर हमेशा आगे रहूँ और आगे ही रहूँगा, लेकिन इन बच्चों की फ़ोटो डाल के आप इनका मजाक बना रहे हैं। आप इनका मजाक बना रहे हैं। इनका जो जीने का अधिकार है, इनकी प्राइवेसी है, आर्टिकल 19 इनको भी देता है कि भाई आपको भी जीने का अधिकार है, और इनकी प्राइवेसी को ये लीक किया जा रहा है कि ये मेरी जन रसोई में खाना खा रहे हैं। क्या ये एक सांसद जी को शोभा देता है? दूसरी चीज़, आप सांसद हैं, हमारे इलाके को, हमारे क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं संसद के अंदर, जिसको पूरा वर्ल्ड देखता है। आप सांसद होकर इस तरह के अगर काम कर रहे हैं तो ये बहुत अनैतिक काम है। दूसरी चीज़, आप क्रिकेटर थे। हमारे देश में ना सबसे ज़्यादा जो गेम देखा जाता है वो क्रिकेट है। मेरे भी आइडियल रहे, सब लोगों के आइडियल हैं, भाई बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, क्रिकेटर भी हैं। और उसके बाद आप इस तरह के जो आडंबर बन के कि मैं लोगों का भला कर रहा हूँ और उसके अंदर लोगों के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत निंदनीय है। और दूसरी चीज़ ये कि आप कह रहे हैं कि मैं परमिशन लूँगा, अगर वो चाहें तो मुझे फांसी पर चढ़ा दें। देखिए, केजरीवाल जी के यहाँ पे नाम ले दिया उन्होंने, केजरीवाल जी का। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर अभी केजरीवाल जी का या किसी आम पार्टी का अभी कोई मैटर नहीं है। बीइंग ए लॉयर, ये मैंने खुद इशू देखा। मेरे पास आरटीआईस भी हैं जिन्होंने लोगों ने लगाई, जिनको कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे पास वो भी रिकॉर्ड है जो इन्हीं की पार्टी के एमएलए ने लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का और भी जगह जगह रूलिंग है कि भाई अगर नहीं है तो कोर्ट के अंदर आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, जिसके तहत मैंने अपनी आवाज़ उठाई। देखिए, ये कह रहे हैं कि अगर आप मुझे फांसी पर भी चढ़ाएं तो चढ़ा सकते हैं, मैं अपनी सोच नहीं बदलूंगा। मतलब कि मैं सरकारी डिपार्टमेंट से कोई परमिशन नहीं लूँगा, मुझे सरकार से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सारा कानून अपने तरीके से चलाना है तो भारतीय संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको क्या हम फाड़ के फेंक दें? वो किस लिए बनाया गया है? अगर आप एक सांसद होके, लोगों के आइडियल होके अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे तो इससे जनता का, भारतीय जनता का संविधान के प्रति अभाव आएगा, और उनकी संविधान के उड़ाने, वो भी सोचेंगे कि जब एक सांसद होके संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो हमें उड़ाने में क्या दिक्कत है। आप ही सोचिए कि क्या संविधान की पालन करना एमपी साहब की नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती है? बिल्कुल बिल्कुल बनती है। देखिए, ये रवि भार्गव जी थे जो कि याचिका दायर की। सबसे बड़ा सवाल आता है कि एक हमारा प्रतिनिधि, हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का दायित्व बनता है उनका कि हमारे समाज के लिए कार्य करें। सवाल सबसे बड़ा उठता है, सेलिब्रिटी हैं हमारे गौतम गंभीर जी हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक मजाक के तौर पर, जिस तरीके से आज ये खाना खाते हुए लोगों की फ़ोटो लगा रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों की, जबकि इन्होंने अभी हमारे एडवोकेट साहब ने कहा है कि हमारे पास आरटीआई भी है, कंप्लेंटें भी हैं, हमने याचिका कोई ऐसे दायर नहीं की है। सवाल सबसे बड़ा उठता है, आप सबसे बड़े सेलिब्रिटी भारत के अंदर नाम नहीं बल्कि विश्व में भी नाम है गौतम गंभीर जी का, जो दान देता है, अपना नाम गुप्त नाम पर लगाता है कि मेरा गुप्त नाम से 5100 रुपये कि एक बच्चों को खाना खिलाते हुए अपने जन रसोई की फ़ोटो दिखा रहे हैं। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह से बच्चों की जो फ़ोटो है खाना खाते हुए की, इन मासूमों को नहीं पता कि आप इनका इस तरह से करके ना एक एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, और इनके अंदर एक अभाव इनको जता रहे हैं कि आप एक गरीब आदमी हैं। अगर आप इसी तरह से अपना ये कृत्य चालू रखेंगे तो ज़रूरी नहीं कि मैं एक और भी आपके खिलाफ़ कोर्ट के अंदर पिटीशंस फाइल करूँगा, और मुझे उसके अंदर कानूनी संविधान से मेरा अधिकार प्राप्त है, और जिसके लिए मैं समय समय पर अपने उस अधिकार का उपयोग करूँगा। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जैसे
देखिए ये इस लाइन से हटकर है कि केजरीवाल जी गरीबों की जन रसोई क्यों बंद करना चाहते हैं। इसके अंदर केजरीवाल जी का रोल तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर इन्होंने लिख दिया तो ये अब इसको भी ना पॉलिटिकली इशू बना रहे हैं। अगर मैं इस पे पॉलिटिकली इशू इनका डिफेंस ये मानना चाहूँगा कि अगर इनको जनता की इतनी चिंता है तो सांसद जी राज्यपाल साहब भी आपके हैं, आप उनसे सिफारिश कर दीजिए केजरीवाल साहब की तरफ से भी कि जो उनकी घर घर राशन योजना की स्कीम है वो लोगों के घरों तक पहुंचाएं, तो शायद इन बच्चों को आपकी रसोई के अंदर आके अपनी फ़ोटो खिंचवाने का जो क्रेज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर इनके घर में ही राशन मिलेगा तो शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी भी आदमी को अपनी फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ होता होगा कि मैं किसी भंडारे में या रसोई में जाऊं और वहाँ रोटी खाऊं। बिल्कुल सही कहा है रवि भार्गव जी ने कि जिस तरीके से केवल एक अपने ही सांसद से ये गुहार लगा रहे हैं कि सिफारिश कर दें और घर बैठे राशन पहुंचाने की स्कीम को लागू कर दें, तो शायद हो सकता है कि कहीं सड़क के ऊपर या कहीं आपके जैसे लगाए हुए जन रसोई के अंदर खाना खाने के लिए लाइन लगाने की ज़रूरत ना पड़े या 1 रुपये देने की भी ज़रूरत ना पड़े। घर बैठे जब भोजन मिलेगा तो हर किसी को सुकून भी मिलेगा। एक भविष्य बच्चों का बनाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमारा प्रधानमंत्री जी, इस बात को इन्होंने पूरे वर्ल्ड में नाम कर रखा है। आज एक प्रधानमंत्री जी की बात को एक सांसद जी ने मजाक बना दिया, एक फ़ोटो एक खाना खाते हुए बच्चों की लगाकर अखबार में।